गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 21 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 28 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर प्राणियों में पोषण कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है भोजन का अंत ग्रहण मुख द्वारा किया जाता है, यानी हम भोजन कैसे खाते हैं, हम खाना कैसे खाते हैं, अपने मुंह से खाते हैं। अब भोजन को शरीर के यानी हम किसी भी खाने को हम अपने शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर दिया जाता है, यानी जो हमारा भोजन होता है वो तो एक टुकड़ा होता है, आपको पता है। पर अगर हम वो जो हमारे दांत होते हैं उनकी हेल्प से वो छोटे छोटे होते हैं वो टुकड़े, तभी हमारी बॉडी के अंदर जाता है और ये भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। दांतों के प्रकार, अब दांत भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। हमारे दांतों की आकृति भी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब आपको पता है हमारा एक तो नीचे का जबड़ा होता है, एक हमारा ऊपर का जबड़ा होता है। आपने जैसे मैंने एक माउथ बनाया, इसमें ये एक तो ये वाला ऊपर जबड़ा और एक तो ये हमारा नीचे वाला जबड़ा। यहाँ पे भी दांत होते हैं, ऊपर भी दांत होते हैं, आपको पता है। तो अभी हम ऊपर नीचे वाले दांतों की बात कर लेते हैं। तो नीचे वाले दांत में आप देखिए, सबसे पहले जो हमारे आगे के 2 दांत होते हैं, जो किसी किसी के बहुत बड़े भी होते हैं, ये 2 दांत हमारे कृतंक कहलाते हैं। ये इनका कार्य क्या होता है, ये कर्तन एवं दर्शन करने वाले दांत होते हैं, यानी काटते हैं और बाइट करते हैं। फिर हमारे 2 दांत और होते हैं, एक तो इधर 2 दांत होते हैं, एक हमारे इस साइड 2 दांत होते हैं, वो हमारे रत्नक कहलाते हैं। रत्नक क्या होते हैं, चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं, यानी हमारे भोजन को चीरते हैं, फाड़ते हैं। फिर हमारे क्या होते हैं, अग्रचवर्णक दांत, यानी 2 दांत हमारे इधर के और 2 दांत हमारे इधर के, ये हमारे अग्रचवर्णक दांत होते हैं जो कि चबाने और पीसने वाला कार्य करते हैं। फिर हमारे 3 दांत और होते हैं, इधर के 3 दांत और इधर के 3 दांत, ये हमारे चवर्णक कहलाते हैं। ये भी चबाने और पीसने में कार्य करते हैं, पर ये ज़्यादा दाइट से ज़्यादा इनका चबाने वाला होता है। अब इसमें आप कुल दांत गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हमारे 16 दांत हो गए। ये हमारे नीचे वाले जबड़े में 16 दांत और फिर हमारे ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत, तो 16 16 कितना हो गया, 32 हो गया। तो हम कहते हैं ना हमारे 32 दांत होते हैं टोटल, पर सबके ये 32 के 32 नहीं होते हैं, ज़्यादातर बहुत कम लोगों के होते हैं। दोनों की व्यवस्था एवं विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। अब मज़ेदार की बात क्या है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि भी होती है जो लाला रस को साफ़ करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते, तो हमें ये महसूस होगा कि हमारी लार ठीक से मिश्रित हो जाती है जब, तो रोटी का स्वाद हमारा मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पे करेंगे, जब आप रोटी खाएंगे तो उसे थोड़ी देर तक चबाते रहेंगे तो आप देखिए रोटी का स्वाद थोड़ा मीठा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी उपस्थित जो मंड होता है उसे वो शर्करा यानी शुगर में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमें जो भोजन लगता है वो मीठा मीठा लगने लगता है। अब दांतों की देखभाल कैसे करनी है, एक अच्छी आदत आपको बता रहे हैं। प्रतिदिन आपको कम से कम 2 बार ब्रश दांतों से या दांत साफ करना है और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, भोजन करते समय इसे ठीक से इसलिए चबाना चाहिए क्योंकि भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। ये भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। प्रश्न नंबर 2 है, अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, दांतों को साफ रखने के लिए हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। यह हमारा प्रश्न नंबर 2 हो गया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर आपको दे रखा है 3rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। लाला ग्रंथि, चवर्णक, रंध्रक और लार, इन सब का आपको एक कार्य लिखना है। तो लाला ग्रंथि क्या करती है, लाला ग्रंथि लाला रस का साफ करती है। चवर्णक ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करता है। रंध्रक ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। और लार भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।